हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज वीडियो के स्टार्टिंग में क्लैरिफाई कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया कॉग्निजेंट के फाइनल कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दो, जो आपने कल वीडियो पोस्ट करी है ना, उसके बाद से आपने कोई भी कट ऑफ की वीडियो पोस्ट नहीं करी। तो देखो, मैं भी सोच रहा था कि मैं कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दूं, बट कल मैंने कुछ चीज करी है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि कल कॉग्निजेंट के जो असेसमेंट्स थे तो खत्म हुए। अब उसके बाद मैंने पर्सनली जिन बच्चों ने कोर्सेज परचेज किए थे, या जिन बच्चों ने जो बच्चे व्हाट्सएप पे हैं जिनने पार्टिसिपेट किया था कॉग्निजेंट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आज बनाऊंगा। उसका रीजन एक सिंपल था। कल मैंने बहुत सारे बच्चों से डिस्कस किया, उनका ओपिनियन लिया कि भाई पेपर कैसा था, उनका पेपर कैसा गया, और उस बेस पर ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कट ऑफ वगैरह के बारे में। क्योंकि देखो, हर बार क्या होता है ना, पेपर डिफरेंट होता है। तो जेनरिक वीडियो अपन नहीं बना सकते, क्योंकि हर बार का कट ऑफ भी डिफरेंट होगा, हर बार का पेपर डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन डिफरेंट होते हैं। इसलिए मैंने कल पूरी रात और शाम को जब से पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चों से डिस्कस किया है, और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे ओपिनियंस मिले हैं, जिस हिसाब से मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और पूरी बातें मैं आपको फैक्ट के तरह समझाऊंगा। तो पूरी बातें ध्यान से सुनना और लास्ट तक जरूर देखना। बहुत बात करके, बहुत रिसर्च करके ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमें ये समझना जरूरी जरूरी है कि कॉग्निजेंट की ये वाली जो हायरिंग है, जेंसी वाली हायरिंग 2025 वाली, इसका स्केल क्या होगा। क्योंकि जब तक हमें स्केल नहीं पता होगा, तब तक हम यहाँ पर नहीं एनालाइज कर सकते कि भाई कट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने एक गेम बेस्ड एप्टीट्यूड की वीडियो डाली थी, उस पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 15,000 व्यूज गए हैं। तो व्यूज गए हैं यूट्यूब सर्च से, मतलब बच्चों ने यूट्यूब पर सर्च किया। और जब यूट्यूब पर सर्च किया, तो सिंपल सिंपल सी बात है कि उनको असेसमेंट आया होगा, तभी उन्होंने सर्च किया। तो जब 15,000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लगभग 40,000 बच्चे तो होंगे जिनको एटलीस्ट ये मेल गया होगा टेस्ट का। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 40,000 बच्चों को कॉग्निजेंट के टेस्ट के मेल गए हैं। और ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है, मैं बोलूंगा। बिकॉज आप खुद सोच सकते हो कि 15,000 बच्चों ने तो असेसमेंट का वीडियो ही देखा है। इसका मतलब क्लियर है कि मतलब 30-40 हजार टेस्ट तो डेफिनेटली गए ही होंगे। ठीक है, तो अब जब 40,000 एप्लीकेशन है, एक चीज और मैटर करती है कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे। ठीक है, अभी जो रीसेंट ऑन कैंपस कॉग्निजेंट का चल रहा है, मैंने उस हिसाब से सोचने की कोशिश करी है, और जो प्रीवियस कॉग्निजेंट ने ऑनबोर्डिंग्स करी है, उस हिसाब से सोचने की कोशिश करी है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब ये 40,000 एप्लीकेशन है और ये इतना बड़ा फेज है, कॉग्निजेंट के पास 2 से 3 हजार पोजीशन होंगी फॉर कॉग्निजेंट जेंसी। ओके, कॉग्निजेंट जेंसी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग 2 से 3 हजार पोजीशन होंगी, जिसके लिए 40,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है, ये आप मान के चलो। ठीक है, अब यहां पर हमें ये समझना जरूरी है कि कॉग्निजेंट कितने बच्चों को इंटरव्यू भेजती है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो बेस्ड ऑन द ऑन कैंपस डेटा एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, जनरली क्या देखा गया है कि जो कॉग्निजेंट का इंटरव्यू सिलेक्शन रेशियो है, वो लगभग 30 to 40% का है। मतलब अगर आप ये मान लो कि 10 बच्चे अगर इंटरव्यू दे रहे हैं कॉग्निजेंट का, तो उसमें से 3 या 4 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, जो 10 बच्चों ने इंटरव्यू दिया है उसमें से। तो अगर 30 to 40% का सिलेक्शन रेशियो है, तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मान लिया 3,000 एप्लीकेशन है, और अगर 30 to 40 सिलेक्शन रेशियो अगर हम मान के चल रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 7 से 8 हजार बच्चे शायद कॉग्निजेंट के इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 7 से 8 हजार बच्चे कॉग्निजेंट का इंटरव्यू देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 40,000 बच्चे हैं, और 40,000 में से आपको 7 या 8 हजार में आना है। तो अब हमें इसकी कट ऑफ निकालनी है कि भाई, अगर 40,000 बच्चे हैं और हमें लगभग 8 हजार में आना है, हम मान के चल सकते हैं कि लगभग टॉप 20% में आना है। तो हमारी कट ऑफ क्या होगी। अब कल मैंने कम से कम 15 से 20 बच्चों से बात करी है जिनने कल असेसमेंट दिया था, तो उस हिसाब से मैं आपको टॉप 20% का कट ऑफ बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार जो कॉग्निजेंट का असेसमेंट हुआ है, हम सबको पता है कि पूरा असेसमेंट वर्चुअल था। तो सबसे पहले मैंने बच्चों से जो जाकर डिस्कस किया, उनसे यही किया कि भाई आपने एप्टीट्यूड असेसमेंट में कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, सो एप्टीट्यूड में मैं यहाँ पर मैथ्स लेके चल रहा हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चों का ये रिस्पॉन्स था कि एप्टीट्यूड तो भैया अपना वर्चुअल था, बाकी सबको पता ही है कैसे करते हैं। और मेरे पास एक एक क्वेश्चन भी है जो कि एप्टीट्यूड में पूछा गया था, वो डुएबल थे। ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम था। ज्यादातर बच्चों के रिस्पॉन्स के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 से लेके 25+ क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आपने करे हैं, तो ये एक डुएबल कट ऑफ है। ठीक ठाक कट ऑफ है कि भाई आपका जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात इसमें आता है आपका गेमीफाइड। अब देखो, गेमीफाइड के लिए बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया है। देखो, गेमीफाइड में आपके 4 गेम्स हैं,
और हर 4 गेम्स की लेवल है और दूसरी एक्यूरेसी है। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब इसका अपन कट ऑफ एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि आपको किस गेम में किस लेवल तक पहुंचना है, बिकॉज आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है और किस टाइम के हिसाब से कर रहे हो, कितने एक्यूरेट हो आप। बट हाँ, ये रहेगा कि गेम फाइट में भी एक ऐसा ही सीन रहता है कि लगभग एक क्वालिफाइंग लेवल है कि भाई सपोज किसी गेम में 10 का क्वालिफाइंग लेवल रखा हुआ है। अगर आप 10 लेवल तक पहुंच गए तो शायद आप उसमें क्वालिफाई कर जाओ, किसी गेम में 11 लेवल का क्वालिफाइंग है। तो ऐसे अलग अलग लेवल्स यहाँ पर डेफिनेटली होंगी। इसलिए मैं यहाँ पर गेमीफाइड के ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सच बात बताऊं तो इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि भाई गेमीफाइड में कितने लेवल तक आप पहुंच गए तो आपका सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, विच इज टेक्निकल असेसमेंट। अब देखो इसमें कुछ चेंजेस मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो कल का जो टेक्निकल असेसमेंट हुआ है हर बार से थोड़ा सा अलग हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि कल का जो टेक्निकल असेसमेंट हुआ उसमें जो दो कोडिंग क्वेश्चंस थे, ज्यादातर बच्चों को क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है कि वो दो के दो कोडिंग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए हैं। तो मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन वाले का, क्योंकि नंबर ऑफ पोजीशंस भी मुझे लगता है ज्यादा होंगी। बाकी एसक्यूएल के भी दो क्वेश्चन थे, काफी बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस गया है एसक्यूएल में और कुछ बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया है। वेब बेस्ड ने सरप्राइज किया और काफी बच्चों का अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर कॉग्निजेंट ने इस बार सुधार किया और कॉग्निजेंट में भी बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ज्यादातर रिस्पॉन्स मुझे क्या मिला बच्चों से जो मैंने डिस्कस किया है। देखो मैं आपको इसमें एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। ज्यादातर बच्चे ऐसे नहीं हैं जिन्होंने दो कोडिंग क्वेश्चंस भी पूरे सॉल्व कर लिए हों और दो एसक्यूएल भी सॉल्व कर लिए हों। पहली बात मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मेरे हिसाब से जितना मैंने डिस्कशन किया है इन दोनों सेक्शंस में से अगर कोई भी सेक्शन है जिसमें आपका जीरो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मतलब एक भी क्वेश्चन अगर आपका पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, या तो वो कोडिंग हो या एसक्यूएल हो, मेरे हिसाब से आपका रिजेक्शन, आप रिजेक्शन के बहुत ज्यादा करीब हो, ठीक है। बिकॉज ये पॉइंट तो है, या तो आपने मतलब कोडिंग में अगर आपका जीरो सॉल्व हुआ या आपका एसक्यूएल में जीरो सॉल्व हुआ, मतलब कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, तो आप रिजेक्शन के बहुत ज्यादा करीब हो सकते हो या रिजेक्ट हो सकते हो। बिकॉज ज्यादातर बच्चों से जो रिस्पॉन्स मिला है, देखो जिस हिसाब से आपको टॉप 20% में आना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो प्रीवियसली काफी बार ऐसा भी हुआ है, कई बच्चों ने दो कोडिंग सॉल्व करे, दो एसक्यूएल सॉल्व करे, उनको कॉल नहीं आया, और जिस बच्चे ने एक कोडिंग सॉल्व किया उसको कॉल आ गया। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन, जो मेन रीजन इसका होता है ज्यादातर, वो होता है आपका डिटेक्शन, ठीक है। अगर काफी बच्चों का सेम कॉपीड कोड दिखता है, इवन अगर आप आज के टाइम पे वेरिएबल नेम्स को चेंज कर दोगे तब भी मास को वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो आजकल ये बहुत हो गया और उनको थोड़ा भी अगर ऐसा लगता है ना कि चीटिंग है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लक आ जाता है। हो सकता है आपने जेन्युइनली किया हो, बट उनको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि भाई इस बच्चे ने कहीं से कॉपीड किया है, तो वो यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम तो है, ठीक है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हुए चले, तो पहली बात तो मैंने ये क्लैरिफाई कर दी कि भाई जीरो जीरो पे तो एटलीस्ट आप नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, सपोज आपने कोडिंग में दो कोडिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, सपोज आपने कोडिंग में केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आपने कोडिंग में एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने एसक्यूएल में दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगर आपने एसक्यूएल में सपोज एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने कोडिंग में दो तो नहीं बट एटलीस्ट वन प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए। बट मैं कोडिंग का ऐसा मान के चलता हूं कि कोडिंग में अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया और अगला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ, तो एसक्यूएल में एटलीस्ट आपका जो स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, दो क्वेश्चन होने चाहिए आपके सॉल्व। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल की जब क्वेरी रन करती है तो उसमें ऐसे हाफ टेस्ट केस वाला सीन नहीं होता। एसक्यूएल की क्वेरी या तो करेक्ट होगी या रॉन्ग होगी। तो एसक्यूएल में या तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे या दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, इसमें बीच वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो कोडिंग में चलो ये भी रहता है कि कुछ टेस्ट केस पास हो गए, कुछ फेल हो गए, ठीक है। तो अगर आपने कोडिंग में सपोज केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई एसक्यूएल में आपने दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो चलो अपन एक मान सकते हैं कि भाई आपका हो जाएगा। दूसरी बात, अगर सपोज आपने एसक्यूएल में केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो कोडिंग में आपने एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया और दूसरे क्वेश्चन के कुछ टेस्ट केसेस अगर आपने पास करे हैं, तो भी एक चीज अपन कंसीडर में ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इस बार वेब बेस्ड भी थोड़ा सा फैक्टर में रहेगा, बिकॉज वेब बेस्ड में ज्यादातर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, काफी बच्चों ने मतलब कर लिया है सॉल्व, ठीक है। जो एक जैसे एक वो काउंटर वाला क्वेश्चन आया था, राइट, जिसमें अपन को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना था, तो वो इजी ही था कॉग्निजेंट के जो सेट में आया था ना। तो मेरे हिसाब से
सही रहा है, ठीक है। तो वेब बेस्ड में काफी बच्चे पूछ रहे थे कि क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब कैसे आप जज करोगे कि जो हमारा क्वेश्चन है चल गया। देखो वेब बेस्ड का क्राइटेरिया जो इनका है, ये बेसिकली जो आप पूरा कोड लिखोगे ना, उस कोड को यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। आपके इन लोगों ने आजकल क्या कर रखा है ना, एआई टूल्स वगैरह बना रखे हैं, और वो एआई टूल्स वगैरह, जैसे सपोज कोई फंक्शनैलिटी है, अगर आपने सपोज वो पूरी फंक्शनैलिटी पूरी आपने इंप्लीमेंट नहीं करी, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपने इंप्लीमेंट करी है, तो वो एआई टूल एनालाइज करके बता देगा कि भाई इनने 50 to 60% तो काम इसमें किया है, या इनने 70% तो कंप्लीट किया है। तो ये डिपेंड करता है कि बेसिकली आप जो मेन सॉल्यूशन है आप उसके कितने करीब पहुंचे, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है वेब बेस्ड में, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने कितना किया, बट मेरे हिसाब से वेब बेस्ड में ज्यादा बच्चों ने अच्छा ही किया है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत कर दिया था, ठीक ठाक अगर आपका रिस्पॉन्स रहा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी फंक्शनैलिटी अगर आपने अच्छी बना ली, बट हाँ आपने ज्यादा चीजें क्रैक कर ली थी, 50-60% तक आप सॉल्यूशन पे पहुंच गए थे, तो उट कुड बी अ गुड स्कोर इन वेब बेस्ड। एमसीक्यू में जो इस बार रिस्पॉन्स रहा है मेरे हिसाब से 6 to 7 तक, आउट ऑफ टेन 6 to 7 तक का स्कोर अच्छा रह सकता है एमसीक्यू में। काफी बच्चे से जिनसे मेरी बात हुई है, ज्यादातर बच्चों ने 7+ ही स्कोर किया है। काफी बच्चों ने तो 10 भी स्कोर किया है एमसीक्यू में, 10/10, ठीक है। पता नहीं कैसे भी किया हो वो उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन 10/10 भी स्कोर किया है। तो मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 to 7 तो यहाँ पर होगा ही एमसीक्यू के अंदर भी, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है। बाकी जिन बच्चों से मैंने बात करी है, केवल कितने बच्चे मिले थे मुझे, आप ये मान के चलो कि 15-16 बच्चों से मैंने बात करी है, उसमें से केवल दो दो बच्चे होंगे, शायद दो या तीन, ठीक है, जिन्होंने बोला कि उन्होंने दो एसक्यूएल और दो कोडिंग दोनों कर लिए थे, ठीक है। उसके अलावा तो ज्यादातर मुझे बच्चे ऐसे मिले जिसका या तो कोडिंग में कुछ गड़बड़ हुआ, या उसका एसक्यूएल में कुछ गड़बड़ हुआ। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2-2 का कट ऑफ जाना मुश्किल है, 2/2 एंड 2/2 का, ठीक है। क्योंकि कुछ रिजेक्शंस तो वो उससे भी करते हैं, चीटिंग वाले से। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर आपका थोड़ा सा कोडिंग में परफॉर्मेंस डिप गया है, तो एसक्यूएल का मैटर करेगा, एसक्यूएल में अगर डिप किया है तो कोडिंग का मैटर करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हाँ, अगर जैसे आप ये मान के चलो कि दो कोडिंग के क्वेश्चन है, दो एसक्यूएल के क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कितने हैं, 4 हो गए। इन 4 क्वेश्चन में अगर आपने 3 कर दिए हैं, तो शायद शायद आपको सिलेक्ट किया जाए फॉर इंटरव्यू, ठीक है। इन आउट ऑफ 4 मैं आउट ऑफ 3 बोल रहा हूँ, 4 में से 3 बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और वेब बेस्ड को मैं लेके चलता हूँ इंडिविजुअली, 50 to 60% आपने कंप्लीट किया है, इसको मैं इनके साथ कंसीडर नहीं कर रहा। और एमसीक्यू की बात करें तो 10 में से 7 आप मान के चल सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको सब कुछ तब बता रहा हूँ जब मैंने बच्चों से बात करी है, इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाई थी, मैं डिस्कस कर रहा था बच्चों के साथ, उस बेसिस पर ही मैंने आपको सारी चीजें बोली हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।